दी अटलांटिक एक अमेरिकी अखबार है, उसमें आज एक कॉलम छपा है जिसका उन्वान है ट्रंप की एंड गेम सरेंडर है। इस हफ्ते मंगल की शाम वाशिंगटन में एक फ़ोन कॉल हुई। ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर बातचीत चल रही है। एक अमेरिकी एहलकार ने बाद में सहाफ़ियों को बताया। ये सुन के तो बेंजामिन नेतन्याहू के बाल खड़े हो गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिन में अपनी फ़ौज को संभालते हैं और रात भर डी वेंस और स्टीव विटकोफ और अब्बास इराक़ची को फ़ोन करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने हर बड़ी शिकस्त में सालिस का किरदार अदा किया है। सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दिलाने का कायदा हमने तरतीब दिया। अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालने का रास्ता भी हमने ही साफ़ किया। अब ईरान से वापसी की सड़क भी हम बना रहे हैं। पाकिस्तानी शिकस्त को फतह के लिबादे में लपेटने के उस्ताद हैं और अमेरिकी अभी सीख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते की बात है जब सदर ट्रंप ने कोस्ट गार्ड एकेडमी के ग्रेजुएशन के सामने खड़े होकर एक खुतबा दिया। सिर्फ एक सवाल है, क्या हम जाकर ईरान का काम तमाम करेंगे या वो किसी दस्तावेज़ पर दस्तखत करने जा रहे हैं? देखते हैं क्या होता है। ये उनके अल्फाज थे। अब सूरत हाल जो है उसमें ये लगता है कि जवाब आ गया है। कागज़ पर दस्तखत होंगे और अमेरिका का अंगूठा लगेगा। रॉबर्ट केगन जो एक नज़रियाती गिरोह का बानी है जिसने 2003 में इराक़ पर हमला कराया था। दी अटलांटिक एक अमेरिकी अखबार है, उसमें आज एक कॉलम छपा है जिसका उन्वान है ट्रंप की एंड गेम सरेंडर है। ये एक हैरानकुन जुमला है इसलिए कि केगन वो शख्स है जिसने सारी ज़िंदगी अमेरिका को ईरान पर हमला करने पर उकसाया। अब वही शख्स लिख रहा है कि ये अमेरिकी तारीख़ की सबसे बड़ी शिकस्त है और उसका कोई इलाज नहीं। हम पाकिस्तानी शायद इसकी अहमियत पूरी तरह समझ नहीं रहे। ये एक ऐसी बात है जैसे मौलाना फजल रहमान साहब अचानक सेकुलरिज्म पर किताब लिख दें या फैज़ अहमद फैज़ जनरल ज़िया की शान में कोई कसीदा कह डाले। केगन का ये इतराफ़ कि अमेरिका ईरान से हार गया है दरअसल इराक़ जंग के सबसे बड़े बानी का एतराफ़ एक गुनाह है। तो कहानी क्या है, आइए इसको समझते हैं। इस हफ्ते मंगल की शाम वाशिंगटन में एक फ़ोन कॉल हुई। ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर बातचीत चल रही है। 30 दिन की मज़ाकराती मुद्दत, एटमी प्रोग्राम पर गुफ्तगू, अमन हुर्मुज़ की खुलने पर बात और इस कागज़ पर दोनों तरफ से दस्तखत होंगे फिर जंग ख़त्म। नेतन्याहू ने यह सुनकर क्या कहा ये तो अभी तक मालूम नहीं, मगर एक अमेरिकी एहलकार ने बाद में सहाफ़ियों को बताया कि बीबी के बाल खड़े हो गए थे। यानी कि ये सुन के तो बेंजामिन नेतन्याहू के बाल खड़े हो गए। ये जुमला पूरी दुनिया के अखबारात में छपा है, बाल खड़े हो गए। एक वज़ीर-ए-आज़म के साथ इसराइली सफ़ीर ने वाशिंगटन में कांग्रेस के अरकान को फ़ोन करके बताया कि उनका वज़ीर-ए-आज़म परेशान है। सफारतखाने में बाद में इसकी तरदीद की। सफ़ीर तरदीद ही करते हैं, बाल ख़ुद अपनी सफाई नहीं दे सकते। 18 मार्च को इसराइल ने ईरान का पोरस गैस फील्ड निशाना बनाया। ईरान ने जवाब में कतर की सबसे बड़ी गैस की पैदावारी तनसीब पर हमला किया। ट्रंप ने फ़ौरन ऐलान किया कि तेल और गैस के बुनियादी ढांचे पर हमले बंद किए जाएं। दिलचस्प बात यह थी कि ये हुक्म इसराइल को दिया गया था, ईरान को नहीं। इसराइल मान गया, जंग मुअस्सर तौर पर वहीं ख़त्म हो गई, बाकी सब कुछ ड्रामा था। दूसरी बात, ट्रंप शायद एक महदूद हमला मज़ीद कर सकता है। क्यों? सख्त दिखाई देने के लिए, अपनी नज़रियाती बिरादरी को खुश करने के लिए, एक दो तस्वीर बनवाने के लिए, मगर ये बात परफॉर्मेटिव होगा। यानी ये हमला सिर्फ एक दिखावे का हमला होगा, अदाकारी होगी। केगन लिखते हैं कि एंड गेम दरअसल सरेंडर का खूबसूरत नाम है। तीसरी बात, और यहाँ केगन का कलम नशर की तरह यानी कि चाकू की तरह ये उसके तेज़दार ब्लेड की तरह चलता है। अब जब ट्रंप ने वाजे कर दिया कि वो अमन हुर्मुज़ खुलवाने के लिए जंग नहीं लड़ेगा तो तेहरान की तरफ भागने का मेला शुरू हो जाएगा, जो आजकल हम जिसका मुशाहिदा भी कर रहे हैं कि कतर भी ईरान में मौजूद है, पाकिस्तान भी ईरान में मौजूद है, सऊदी अरब जो है वो भी बहुत इंटरेस्टेड है, मिस्र भी जो है उसमें इन्वॉल्व है। खलीज फ़ारस से तवानाई पर मुनहसर तमाम कौमों को अपना अपना सौदा तेज़ी के साथ करना होगा ताकि तेल और गैस जो है वो बहना शुरू हो जाए और उसके टूटी फूटी और इन तमाम ममालिक की टूटी फूटी मीशत बच सके।
यानी ईरान 3 महीने से अपना हरमुज़ बंद किए बैठा है। अब जो भी मुल्क हरमुज़ से तेल लेना चाहता है उसे तेहरान की शराइत पर दस्तखत करना होंगे। कोई सऊदी अरब, कोई कतर, कोई जनूबी कोरिया, कोई जापान, कोई चीन, कोई भारत, जिस किसी को सस्ता तेल चाहिए उसे ईरानी दफ्तर के बाहर कतार में लगना होगा। कैगन कहते हैं ये सब ईरान की खुश रखने में मफाद रखते होंगे और वो कभी इसराइल का साथ नहीं देंगे, चाहे तेहरान या उसके हामियों के साथ उसका कोई भी तनाज़ा हो। ये बात सनसनीखेज़ है। एक न्यू कंजर्वेटिव दानिश्वर लिख रहा है कि अमेरिका ने अपनी सबसे करीबी इत्तेहादी इसराइल की पुश्त पर छुरियां चला दी। ईरान अब अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर होकर इस जंग से निकलेगा। अपने मुख्तसर तारीख़ में इसराइल की सलामती पर यह सबसे बड़ी ज़रब होगी। कैगन लिखता है और अभी तो कागज़ पर दस्तखत भी नहीं हुए। सवाल यह है कि ट्रंप क्यों हार रहा है। यहाँ कैगन की मंतक पर गौर किया जाए तो ट्रंप ने मार्च में ईरान पर 36 दिन बमबारी की, उसके बावजूद ईरान ने हथियार नहीं डाले। उसका सुप्रीम लीडर शहीद हो गए, उनका बेटा मुजतबा खामनेई उसी के मसनद पर जो है वो आके बैठ गए और उनका मौक़िफ़ उनसे भी सख्त हो गया। एटमी प्रोग्राम पर समझौता नहीं हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल पर भी नहीं, अपना हरमुज़ पर भी नहीं। ईरान ने 2 दर्जन से ज़्यादा अमरीकी MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराए और ये कुल तादाद तकरीबन 42 बनती है। इसमें बाकी जहाज़ों को भी और उसके अपाची हेलीकॉप्टर्स को भी शामिल कर लिया जाए तो एक F-15 भी ईस्ट ईगल ईरान के ज़ाग्रिस पहाड़ों में गिरा। अब अमेरिका थक गया है और तेल की कीमत $100 से ऊपर चली गई है। ट्रंप के वोटर्स उस पर लानते दे रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का यही नतीजा है कि पेट्रोल महंगा हो गया है, अफरात-ए-ज़र बेकाबू है और नोबल अमन इनाम का टिकट अभी तक नहीं मिला। तो एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत करो, अपना हरमुज़ खुलवाने का क्रेडिट लो और आगे बढ़ो। मगर कैगन का सबसे दिलचस्प नुकता यह है कि ट्रंप को अपनी हार भी छुपानी है। कैगन लिखते हैं कि ट्रंप को यकीन है कि वो ईरान के सरेंडर से ऐसे खिसक जाएगा कि अमरीकी इस शिकस्त की शिद्दत को महसूस न कर सकें। अगर ये वाज़ेह हो जाए कि तेल बिलाखिर ईरान के कंट्रोल वाले निज़ाम के तहत ही सही अपना हरमुज़ से निकलना शुरू तो होगा, तो मालियाती मंडियाँ मुस्तहकम हो सकती हैं। अमेरिका का कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक नुकसान वॉल स्ट्रीट पर असरअंदाज होना ज़रूरी नहीं। यानी हार है, मगर डाउ जोन्स बढ़ता रहे तो हार महसूस नहीं होती। अमरीकी अवाम का दिल अपनी पेंशन के सरमाए में बसता है, ईरान में नहीं। ट्रंप ये बात अच्छी तरह समझता है। और फिर कैगन ने एक ऐसी बात की है जो हम पाकिस्तानी को ज़रूर तवज्जो से सुननी चाहिए। ट्रंप इस बार क्यूबा की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नया फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करके नई घड़मस शुरू कर देगा, यानी कि नई जंग जो है वो शुरू कर देगा। हकीकत ये है कि अमरीकी मीडिया ने ईरान में रूनुमा होने वाले डिज़ास्टर की बजाय क्यूबा पर ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया है, ज़्यादा लिखना शुरू कर दिया है। ये एक नया इंकशाफ है। क्यूबा हवाना एक छोटा सा गरीब कैरिबियन जजीरा जिसके बारे में सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पहले ही इशारा दिया था कि अगला नंबर शायद क्यूबा का है। यानी ट्रंप ने 2 नज़रियाती फतवे अभी से जो है तैयार कर लिए हैं। एक ईरान के साथ हार को तारीख़ी अमन माहिदा कहना और दूसरा अगर ये ना चला तो फिर फ़ौरन क्यूबा पर हमला करके सुर्खियाँ बदल देना, क्योंकि एक नाकाम जंग का वाहिद इलाज अगली नाकाम जंग है। ये हॉलीवुड का फार्मूला है और पब्लिक का रांझा भी इससे राज़ी हो सकेगा। और यहाँ से बतौर साइड एक्टर हमारा यानी पाकिस्तान का किरदार शुरू होता है, क्योंकि ये सारा लेटर ऑफ इंटेंट पाकिस्तान की सालसी से बन रहा है। पाकिस्तान, हाँ वही पाकिस्तान जिसके बारे में 2 साल कबल यानी हम सब कह रहे थे कि एक नाकाम रियासत है, डिफ़ॉल्ट के करीब है, IMF की भीख पर चल रहा है। यह पाकिस्तान आज अमेरिकी शिकस्त का सालिस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिन में अपनी फ़ौज को संभालते हैं और रात भर डेजी वेंस और स्टीव विटकोफ और अब्बास इराक़ची को फ़ोन करते हैं। आज फिर तेहरान में हैं और इस मरतबा गल पक्की करने गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक हफ़्ते से दूसरी बार तेहरान उतरते हैं। 20 पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ अपना हरमुज़ से गुजरते हैं, जबकि बाकी दुनिया के जहाज़ वहीं खड़े रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने हर बड़ी शिकस्त में सालिस का किरदार अदा किया है। सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में शिकस्त दिलाने का कायदा हमने तरतीब दिया, अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकालने का रास्ता भी हमने ही साफ़ किया। अब ईरान से वापसी की सड़क भी हम बना रहे हैं। पाकिस्तान दरअसल अमेरिका के लिए एक गैर सियासी सफ़ीर है।
जब भी वाशिंगटन को आबरूमंदाना शिकस्त चाहिए वो इस्लामाबाद का नंबर मिलाता है। और क्या कैगन का तजिया ठीक है कि ये एक तारीखी शिकस्त है? देखने की बात यह है कि एक शख्स जिसने सारी ज़िंदगी अमरीकी फ़ौजी ताकत की तौसीफ़ की, अब लिख रहा है कि ईरान का कोई इलाज नहीं। एक शख्स जिसकी बीवी विक्टोरिया न्यूलैंड डिक चीनी की मशीर रही है, एक शख्स जो प्रोजेक्ट फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी का बानी है, वो तंजीम जिसने 9/11 से बहुत पहले कहा था कि हमें एक नया पर्ल हार्बर चाहिए ताकि अमरीकी अवाम को दुनिया भर से जंग के लिए तैयार किया जा सकता है। यही कैगन आज लिखता है कि ट्रंप सरेंडर कर चुका है। कैगन को सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि ईरान अभी जंग से बहुत ज़्यादा मजबूत होकर निकलेगा। वो दुनिया के दर्जन भर अमीर तरीन मुल्कों पर असर रसूख रखेगा, जिन सब का फ़ौजी मफाद ये होगा कि ईरान को खुश रखें। यानी जिस ईरान को अमेरिका ने फरवरी में तनहा करने के लिए बमबारी की, आज वही ईरान दुनिया का सफारती मरकज़ बन गया है और इसराइल आज तनहा है। यानी नेतन्याहू के बाल अभी तक खड़े हैं, शायद अब वो ज़िंदगी भर खड़े ही रहें। ट्रंप ने कोस्ट गार्ड के रेजोल्यूशन में ये भी कहा था कि अगर चंद दिन इंतज़ार करके मैं लोगों को मरने से बचा सकूं तो मैं समझता हूं ये बड़ा काम होगा। ये जुमला बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये शख्स वही है जिसने फरवरी में 36 दिन बमबारी के दौरान तेहरान, इस्फहान, नतंज, फर्दो और मशहद के हज़ारों लोगों के मरने पर कभी फ़िक्र नहीं की। यानी ये लोग वही होते हैं जिनकी मौत से अपना वोट ज़ाया होता है, बाकी सब आदाद हैं। पाकिस्तानी शिकस्त को फ़तह के लिबादे में लपेटने के उस्ताद हैं और अमरीकी अभी सीख रहे हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।